गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने रहीम दास जी के 10 दोहों का अध्ययन किया था। आज हम उनसे आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रहीम दास जी के दोहे। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजै सुजान। तो बच्चों, तरवर का अर्थ होता है वृक्ष और सरवर अर्थात तालाब। इसका संदर्भ देखते हैं। जैसा पूर्व में था वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है। रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, स्वयं जो है अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियई न पान, सरवर अर्थात तालाब, और तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। कहे रहीम दास जी कहते हैं पर काज हित, पर अर्थात दूसरे। तो कह रहे हैं रहीम दास जी कि जो सज्जन व संपत्ति सजै सुजान, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं तो सज्जनों की संपत्ति दूसरों के हित के लिए अर्थात परोपकार के लिए ही होती है। वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। तो क्या कहा है यहाँ पर रहीम दास जी ने कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, बल्कि वृक्ष का फल और तालाब का जल का उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी किसके लिए होती है? परोपकार के लिए। वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में ही लगा देते हैं। आगे देखते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारे। लघु अर्थात छोटा। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरेवा। इसका प्रसंग लिखेंगे बच्चों हम कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह बहुत ही छोटी क्यों ना हो। तो जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय वही चीज़ काम में आती है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या कि रहीम कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु ना दीजिए डारे। क्या? बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपको बड़े व्यक्ति दिख रहे हैं तो वो जो है आप छोटों का निरादर कर दो। कहाँ जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। उनका कह रहे हैं कि जिस स्थान पर सुई काम आती है, सुई कैसी होती है? लघु, छोटी होती है। तो जहाँ सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसीलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। तो जब हमें छोटे लोगों की आवश्यकता है या छोटी चीज़ की आवश्यकता है तो वहाँ पर छोटी वस्तु से, छोटी चीज़ से ही काम चलेगा, वहाँ पर बड़ी चीज़ से काम नहीं चल सकता है। तो इसीलिए रहीम दास जी ने कहा है कि बड़े लोगों को देखकर कभी छोटे लोगों का इरादा नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसीलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य पूर्व में था वही रहेगा। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहा करे, का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो क्या हुआ? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि आपको किस चीज़ का यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है? सुई के और तलवार के माध्यम से, के उदाहरण के माध्यम से आपको ये जो है समझाया गया है। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोद, ज्यों बढ़ रही अखियाँ ने रखे, आँखन को सुख होत। तो इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को
अपने गोत अर्थात गोत्र, अपने गोत्र की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूं रहीम सुख होत है। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति को अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर, उसको तरक्की करते देखकर, उसको जो है उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता होती है, उसे समृद्ध देखकर अपार सुख मिलता है, उसी प्रकार से किस प्रकार से व्यक्ति को अपने गोत्र को देखकर सुख का अनुभव होता है? जिस प्रकार ज्यों बढ़ रही अखियाँ निरख, बढ़ रही अर्थात बड़ी, और निरख अर्थात देखकर, कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखें को सुख हो। अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। तो इसका काव्य का सौंदर्य भी पूर्व के जैसा ही रहेगा। आगे देखते हैं। रईमन ओछे नरंते। ओछे अर्थात संकुचित स्वभाव वाले, छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जो बहुत सोच जिनकी बहुत छोटी होती है। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरुपीत। बैर होता है शत्रुता और प्रीत अर्थात प्रेम। बहुत अच्छी बात रहीम दास जी ने यहाँ पर कही है। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो प्रसंग इसका लिखेंगे कि कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर और प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है, कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना तो उनकी दोस्ती अच्छी होती है और ना ही अच्छी उनकी जो है दुश्मनी अच्छी होती है, क्योंकि दोनों भांति से ही कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि रईमन ओछे नरंते। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं, तजो बैर अरुपीत। तजो अर्थात त्याग दो। कह रहे हैं कि संकुचित स्वभाव वाली व्यक्ति होते हैं, उनसे शत्रुता और प्रीत दोनों को त्याग दो। मतलब ना तो शत्रुता रखना अच्छा है उनके साथ में और ना ही प्यार करना अच्छा है। काटे चाटे स्वान के, कि जिस प्रकार कुत्ता चाहे चाटे या काटे, दोहो भांति विपरीत। विपरीत अर्थात बुरा। तो कह रहे हैं कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही बात बुरी होती है, क्योंकि अगर वह काट लेगा तो घाव की पीड़ा होगी, घाव की और मृत्यु भी हो सकती है, और यदि वह चाट लेता है तो उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इस प्रकार उच्च व्यक्तियों की शत्रुता और मित्रता दोनों ही घातक होती है। तो क्या समझाया रहीम दास जी ने यहाँ पर कि जो संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उच्च व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में हमें ना तो शत्रुता रखनी चाहिए और ना ही उनके साथ प्रेम रखना चाहिए। तो उनसे शत्रुता और प्रेम दोनों को तजो अर्थात त्याग देना चाहिए। और किस प्रकार से? कि जैसे कुत्ता अगर चाट जाए या काट जाए, दोनों प्रकार से क्या होता है? बुरा ही होता है। तो इसका भी काव्य का सौंदर्य बच्चों वही रहेगा कि इस भाषा ब्रज भाषा है। शैली यहाँ पर उपदेशात्मक शैली आएगी। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और दृष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपको कुत्ते के माध्यम से यहाँ पर समझाने की, उदाहरण दे करके कुत्ते का उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। ते तजो, तावर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद है और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपका ये रहीम दास जी का के दोहे पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तर आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। आप उसको अपनी कॉपी में साफ सुथरे तरीके से